हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजस्थान पटवार क्लास। एंड ऑफ कोर्स ये रीजनिंग की ऐसी एक क्लास है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस। बिल्कुल, आज रक्षाबंधन है तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी। बस एक बात ध्यान रखो कि इस राखी के त्योहार पे, इस रक्षाबंधन पे अपने भाई बहनों से आपस में एक प्रॉमिस, एक वादा आपको करना जरूर है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना ने आधा साल हमारा खत्म कर दिया हो, चाहे वैकेंसीज पे इसका असर पड़ा हो, लेकिन हम अपनी तैयारी इस तरीके की रखेंगे कि जब भी, जैसी भी, जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में होगी, हम उसको क्रैक करेंगे और अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपनी स्ट्रगल्स को, थोड़े थोड़े से जो स्ट्रगल्स हैं हमारे लाइफ के, जो सिलेक्शन तक होते हैं, उनको लगाम देंगे और उनको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आपस में करना आज बहुत जरूरी है। क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। तो ब्लड रिलेशंस का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कशन होगा। बट यस, एज यू ऑल नो, क्लास शुरू होने से पहले एक पॉजिटिविटी, एक थॉट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज का थॉट फॉर द डे अगर हम देखें तो आप सभी के सामने है और जैसा कि आपको दिख रहा है, बस उसको फॉलो ही करना है, अडैप्ट करना है कि डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। हर दिन कुछ एक ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगता है। खतरों के खिलाड़ी तो हमने बहुत देखा, डर के आगे जीत है, कि एडवर्टाइजमेंट्स भी हमने बहुत देख लिए, लेकिन यस, क्या कभी खुद उसको फॉलो किया है? क्या कभी खुद उस पे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़े हैं हम? अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ चढ़ के अपनी गाड़ी के साथ कूदने लगो, या खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए कीड़े मकोड़ों के बीच में बैठ जाओ, या आग लगा लो अपने आसपास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्चुअली डर हमें लगता है किससे, पता है? क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। डर हमें लगता है जो एग्जाम में वो एक लिमिट होती है टाइम की। डर हमें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। डर हमें ये लगता है कि हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन हम वही तैयारी करते रह जाए। तो इन्हीं सारे डर को ओवरकम करने के लिए हर एक दिन कुछ ऐसा पिकअप करें। अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में कम्पीट करो यार। सेल्फ स्टडी आप सभी करते ही हो, तो इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अपने फ्रेंड्स के साथ डेली कंपटीशन करो, डेली क्विजेस करो और देखो कि कौन कभी जीतता है, कौन कभी हारता है। इससे कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्ट अप होगा ही, साइड बाय साइड क्वेश्चंस की और सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती ही जाएगी। तो ये बात तो क्लियर हुई। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। और सबसे पहले देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है। ब्लड रिलेशन में तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर हम राजस्थान या स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडिकेटिव क्वेश्चंस, जो कि ये इशारे वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस या छोटी छोटी सी शॉर्ट पजल्स, या ये बोल लो डायरेक्ट पजल्स, ये कुछ पूछी जाती है। तो उन्हीं पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर हमें मार्क करना है। अब जैसा कि हमें सामने दिख भी रहा है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, प्रिया सेड। मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड। वह मेरे पति की पुत्री का भाई है। He is the brother of the daughter of my husband। मतलब मेरे हस्बैंड, प्रिया अपने हस्बैंड की बात कर रही है कि मेरे पति की पुत्री। तो एक बात बताओ, पति की पुत्री तो उसकी खुद की पुत्री ना हुई? तो ओरली भी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो प्रिया कह रही है कि मेरे हस्बैंड के बेटी का भाई है। कौन? वो जो आदमी स्टेज पर खड़ा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सन ही हो जाएगा। मतलब कि उस मंच पर खड़े आदमी का प्रिया से संबंध सन का हो जाएगा, बेटे का हो जाएगा। अब ये तो हमने ओरली कर लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए इसका फैमिली ट्री या रिलेशन चार्ट हम बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। तो रिलेशन चार्ट या फैमिली ट्री के लिए देखो प्रिया ने क्या कहा। सबसे पहले तो देखो, प्रिया ने ये कहा कि मेरे हस्बैंड की बेटी का भाई, ये हो गई डॉटर और ये हो गया उसका हस्बैंड। ठीक है, तो प्रिया ने ये कहा कि उसके हस्बैंड की बेटी का भाई है। दैट मीन्स ये वो मैन है। अब अगर ये वो मैन है तो ऑब्वियसली आपको रिलेशन चार्ट से भी समझ में आ गया ना कि वो प्रिया का बेटा ही है, क्योंकि बेटी का भाई है। बात समझे? तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ओरली भी कर सकते हैं और इसके अलावा फैमिली ट्री बना के भी कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड। एक आदमी की ओर इशारा करके एक महिला ने कहा, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ के इकलौते पुत्र की।
इकलौती पुत्री। His mother is the only daughter of my mother's only son. How is the woman related to that man? रिलेशन चार्ट बनाए तो क्या बोला है वुमन ने? His mother, that means man से बात करते हैं, यहां हमने man बनाया तो his mother is the only daughter, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो सब बन जाएगा। मैन ने क्या कहा, ए वुमन ने क्या कहा, his mother, that means इस आदमी की माँ, is the only daughter of my mother's only son, मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटे। उल्टा बन गया क्या? कोई बात नहीं, चलो फिर से बनाते हैं। हम यहां से बनाते हैं, माय से बनाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वुमन ने कहा माय मदर्स ओनली सन, ये हो गई वुमन, माय मदर्स ओनली सन कौन है? हिज मदर इज द ओनली डॉटर, मतलब डॉटर यहां आ गई, और ये किसकी मदर है? उस मैन की मदर। अब रिलेशन चार्ट समझ में आया? फिर से बताएं, यहाँ पे क्या बोला है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कि मेरी, हम यहाँ से शुरू करेंगे माय मदर्स ओनली सन से, क्योंकि यहाँ से अगर बनाना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। कहा है उसने कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली सन, तो हमेशा क्वेश्चन में भी हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से मेरा आएगा, ठीक है। तो वुमन ने कहा मेरी माँ का इकलौता बेटा, ऑब्वियसली वुमन का भाई हुआ, ठीक है, माय मदर्स ओनली सन वुमन का भाई हो गया। अब ओनली सन है तो ये मत बोला कि वुमन उसकी बेटी कैसे हो गई, ओनली सन बोला है, ओनली चाइल्ड नहीं बोला है। अगर ओनली चाइल्ड बोला होता तब फिर वुमन और वो सिबलिंग्स नहीं होते। तो अब यहाँ पे इसकी इकलौती बेटी है, कौन इकलौती बेटी है? उस आदमी की माँ। अब बात समझ आई? तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, वुमन उस मैन की क्या है? तो ऑब्वियसली क्या है, ग्रैंडफादर्स सिस्टर, और ग्रैंडफादर की सिस्टर खुद में भी क्या कहलाएगी? ग्रैंडमदर ही तो कहलाएगी, बुआ दादी। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। अगला देखो क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट बोला है यहाँ पे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यदि ए बी का भाई है, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी बी की बहन है, डी इज फादर ऑफ ए एंड ई इज मदर ऑफ सी, डी ए का पिता है और ई सी की माता है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो फिर बी डी से कैसे संबंधित है? तो चलो बनाते चले फटाफट। क्या बोला है, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी बी की बहन है, ठीक है, डी ए का पिता है, डी ए का पिता है, और ई सी की माता है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? अब बी का रिलेशन पूछा है, तो ये बताओ बी का जेंडर तो पता ही नहीं है, बी का जेंडर क्या है नहीं पता चल रहा ना। और ब्लड रिलेशंस में हर एक क्वेश्चन या हर वो क्वेश्चन आइदर और में चला जाता है जहां पे कैरेक्टर का जेंडर हमें नहीं पता होता। तो अगर हमें यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि बी बेटा भी हो सकता है और बी बेटी भी हो सकती है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सन और डॉटर। बात समझे? तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होगी, रिलेशन चार्ट साइड बाय साइड बनाते चलोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको साइन एंड सिंबल से दिए, ठीक है, पर क्वेश्चन सिंपल होगा, बस थोड़ा सा ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस का। क्या बोला है सबसे पहले, ए क्रॉस बी का मतलब ए इज मदर ऑफ बी, क्या मतलब है, ए बी की माता है। ए प्लस बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। ए डिवाइड बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए माइनस बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो अब इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द नीज ऑफ आर, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम आर की नीज है, नीज मतलब भांजी या भतीजी, ठीक है। तो एम का जेंडर फीमेल चाहिए। पहला इक्वेशन देखो क्या है यहाँ पे, अब इसको वन बाय वन हम करेंगे। एम माइनस टी, माइनस का मतलब क्या था, ब्रदर, एम टी का भाई, टी डिवाइड जे, तो टी यहाँ पे हो गया फादर ऑफ जे।
फिर जे माइनस आर का मतलब क्या हुआ, जे भाई है आर का। तो अब एक बात बताओ, इतना तो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं थी। हमें पता है कि एम नीज है दैट मीन्स फीमेल है, और इस इक्वेशन के पढ़ते ही हमको पता चल गया था कि एम का जेंडर मेल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं है। बात समझ आई? लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं उनको इस तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखिए दूसरा, टी डिवाइड एम माइनस के। टी डिवाइड एम का मतलब क्या हुआ, टी एम का फादर है, और एम माइनस के अगेन फिर वही हो गया कि एम ब्रदर है के का, तो फिर वही मेल हो गया, तो सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। तीसरा देखें, आर माइनस टी, आर भाई है टी का, टी फादर है एम का, और एम अगेन ब्रदर है के का, तो सी से भी आंसर नहीं आएगा। तो ए बी सी से आंसर नहीं आया तो इसका एक मतलब तो ये है कि डी से आएगा, बट एक्चुअली डी से आ रहा है या नहीं तो बिल्कुल चेक करना बनता ही है, तो चेक कर लो। आर इज सिस्टर ऑफ टी, टी इज फादर ऑफ एम, एंड एम इज सिस्टर ऑफ के। अब जब एम के की बहन है तो यहाँ पे हो गया। हमें ये पूछा था एम नीज है, तो नीज तो है ही क्योंकि आर बुआ हो गई, तो ये बुआ की भतीजी कहलाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम चेक करते हैं। डायरेक्टली कर सकते थे, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना था, लेकिन यस फिर भी अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए सारी चीजें हमने बता दी। डायरेक्टली ऐसे करते कि आप यहाँ पे इक्वेशंस चेक करते जाते, एम माइनस टी, एम का जेंडर मेल आ रहा है, काट दो इसको। एम माइनस के, अगेन एम का जेंडर मेल आ रहा है, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सेम इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन बदल गया तो उसमें हमें एक इक्वेशन भी दी हुई है, और उसमें हमसे पूछा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, टी का जे से क्या संबंध है या टी जे से कैसे संबंधित है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। लेट मी क्लियर इट, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जे डिवाइड क्यू, डिवाइड का मतलब क्या है, जे क्यू का पिता है, जे इज फादर ऑफ क्यू, जे इज फादर ऑफ क्यू। क्यू माइनस आर, क्यू भाई है आर का, आर प्लस टी, आर सिस्टर है टी की। तो अब क्या पूछा, हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, टी जे से कैसे संबंधित है। तो अगेन फिर से वही बात, टी का जेंडर हमें नहीं पता, और अगर हमें टी का जेंडर नहीं पता, चलो यहाँ बना देते हैं इसको। जे फादर था क्यू का, क्यू भाई था आर का, आर सिस्टर थी टी की, और टी का जेंडर अब हमें पता नहीं है, तो टी जे से कैसे संबंधित है। अब टी बेटा भी हो सकता है, टी बेटी भी हो सकती है, सो आंसर हो जाएगा इसका अगेन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सन और डॉटर। बात समझ आई? कुछ नहीं करते हम, कैरेक्टर टू कैरेक्टर बस इन साइंस और सिंबल्स को, ये जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए उनको यूज करके रिलेशन चार्ट बनाते हैं और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं एक और। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट छोटी सी हमें क्या दी हुई है, पजल सी दी हुई है। चलो देखें, इन अ फैमिली ए इज चाइल्ड ऑफ बी, पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे। एक परिवार में ए बी का बच्चा है, बच्चा है मतलब हमें ये नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल। हु हैव नो डॉटर, अब बी की कोई बेटी नहीं है, ए बच्चा है और बी की कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, बेटा ही होगा। C एंड D आर मैरिड कपल, C और D मैरिड कपल है, तो हमने मैरिड कपल को प्लस से दिखा दिया। ठीक है, A इज ब्रदर ऑफ C, A इज ब्रदर ऑफ C, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। फिर से देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि A इज चाइल्ड ऑफ B और B का कोई बेटी नहीं है, तो A हो गया बेटा। अब C और D मैरिड कपल है और C जो है A इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है, तो C भी बेटा ही होगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे B की कोई बेटी नहीं है, A और C दोनों भाई हो गए, तो D हो गई वाइफ। ये बट ऑब्वियस रिलेशन निकला है ड्यू टू दिस कंडीशन। ठीक है, अब क्या बोला है, D हैव 3 डॉटर्स E, F एंड G। अब D की मतलब C और D की 3 बेटियां हैं, E, F और G, ये हो गई बेटी।
फीमेल को हमने दिखा दिया सर्कल्स। अब क्या बोला है, जी इज वाइफ ऑफ एच, तो एच हो गया उसका हस्बैंड, बॉक्स में दिखा दिया। आई इज मदर इन लॉ ऑफ डी, आई डी की मदर इन लॉ है, ऑब्वियस सी बात है कि फिर आई बी की वाइफ होगी, क्योंकि मदर इन लॉ तो मतलब सास हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा रिलेशन चार्ट यहाँ पे तैयार। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, एच का बी से क्या संबंध है। तो ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले तो देखो एच कौन है, जी का हस्बैंड, और जी कौन है, बी की ग्रैंड डॉटर, और अगर ये ग्रैंड डॉटर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई। तो इंस्ट्रक्शंस अब हमें डायरेक्टली नहीं दिए थे, एक पजल फॉर्मेट में दिए थे, बना उसका भी रिलेशन चार्ट जैसी जैसी कंडीशंस थी, और उस पर फिर हमने आंसर फाइंड आउट करके मार्क कर दिया। ठीक, चलो चेक करते हैं अगला। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है तो एक बार फिर से बना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या है यहाँ पे, बी ए आया था, ए भाई आया था किसका, सी का भाई आया था, दैट मीन्स माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया भाई सी का, सी और डी मैरिड कपल्स थे, सी भी भाई हो गया, डी आपकी हो गई थी यहाँ पे क्या, डॉटर इन लॉ, और आई इसकी मदर इन लॉ थी, मतलब बी ससुर हो गया था। इनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों में कौन कौन था, ई एफ और जी, तो ये हो गया ई एफ और जी, जी का हस्बैंड था एच। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा फैमिली फिर से हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इफ ई मैरिड टू डब्ल्यू, अगर ई की शादी किससे होती है, डब्ल्यू से, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू मेल हो जाएगा क्योंकि ई तो बेटी है। तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू डी, डब्ल्यू डी का क्या होगा, ऑब्वियसली सन इन लॉ, सन इन लॉ ही तो होगा ना, क्योंकि बेटी का हस्बैंड दामाद, दामाद को क्या कहते हैं, सन इन लॉ, एज सिंपल एज दैट। तो रिलेशन चार्ट सामने रहता है तो आंसर निकालना कितना आसान हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो क्या है यहाँ पे, ए इज सन ऑफ बी एंड जी इज ब्रदर ऑफ के। अब अगेन एक नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। क्या बोला है, ए इज सन ऑफ बी एंड जी is brother of K, who is sister of D. D has 2 sons, M and L. L is married to X. फिर से बनाए क्या, सही रहेगा। A is son of B and G is brother of K, तो यहाँ पे B का जेंडर फीमेल हो गया। फिर K, who is sister of D. D has 2 sons, M and L. L is married to X. X हो गई वाई, इतना हो गया। A B और G का पुत्र है, G K का भाई है, जो D की बहन है। D के 2 पुत्र M और L हैं, L ने X से विवाह किया है। So how is X related to D? Obviously daughter in law, क्योंकि बेटे की पत्नी है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो हम क्या करते हैं, मेल कैरेक्टर को शो कर देते हैं बॉक्स में, फीमेल कैरेक्टर को शो कर देते हैं सर्कल में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है उसको हम प्लस से शो कर देते हैं, ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन है उसको हम माइनस से शो कर देते हैं, और अगर जनरेशन चेंज होता है तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इंस्ट्रक्शंस, तो सेम इंस्ट्रक्शंस तो फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना सही रहेगा क्या, बिल्कुल सही रहेगा। क्या बोला था, ए इज सन ऑफ बी एंड जी इज ब्रदर ऑफ के, हु इज सिस्टर ऑफ डी, और डी के 2 बेटे, एक बेटा हो गया एम और एक बेटा हो गया एल। एल की शादी हुई है किससे, एक्स से। ठीक है, तो बी का जेंडर यहाँ फीमेल हो। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में क्या रिलेशन है। के फीमेल है और एल जो है वो मेल है, एंड दैट टू डी का बेटा है, और के जो है उसकी बुआ है। बुआ है तो बुआ के साथ भतीजा होगा, भतीजा होगा दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आंट एंड नेफ्यू, बुआ और भतीजा। बात समझ आई, सिंपल, बहुत सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अब इंस्ट्रक्शंस फिर बदल गए। क्या पूछा है, एक्स इज फादर ऑफ क्यू एंड वाई इज मदर ऑफ पी, अलग अलग चीजें हो गई।
X is father of Q, Y is mother of P, T is son of P, T P का बेटा है. Who is married to Q? That means T is son of P, who is married to Q. P की शादी Q से हुई. ठीक है. X is brother of G, who is mother of J. X is brother of G, who is mother of J. बात समझ आई? हमें कहीं नए रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है. हम एज इट इज जो कैरेक्टर्स यूज कर चुके हैं हम बस उस पर आगे पुट करते चलेंगे. और लास्टली बोला है L is son of J. L is son of J. ठीक है. एक बार फिर से समझो क्या था. X is father of Q, Y is mother of P, T is son of P, who is married to Q. अब P और Q का भी जेंडर नहीं पता है तो नहीं पता करेंगे. फिर बोला X is brother of G, who is mother of J. L is son of J. ठीक है, ये हो गया. हमें यहाँ पे P और Q का जेंडर नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं. ठीक है. कहीं पे भी हमको P और Q के जेंडर मेंशन नहीं किए हैं तो हम अपने मन से किसी को हस्बैंड किसी को वाइफ नहीं बनाएंगे. इतना ही छोड़ दें. अब क्या पूछा है यहाँ पे? What is the relation of J with T? J का T के साथ क्या रिलेशन है? तो अगर हम देखें तो J का भी तो हमें जेंडर नहीं पता ना. और जब हमें J का जेंडर नहीं पता तो J कैन बी अंकल, J कैन बी आंट. वो चाचा, मामा, बुआ, मौसी कुछ भी हो सकता है. सो बस आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन. रीजन बिहाइंड, अंकल पता नहीं, आंट पता नहीं, फादर तो है नहीं. अब दोनों में से पता नहीं तो पता नहीं कहीं तो मतलब है ना कैन नॉट बी डिटरमाइन. बात समझे? हाँ, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होता ऑप्शन में, अंकल आंटी की जगह कोई एक चीज होती तो हम उसको कंसिडर करते और अपना आंसर मार्क करते थे. बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाना है ब्लड रिलेशंस. प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन में क्योंकि फेस्टिवल टाइम है और आने वाले दिनों में और भी कई सारे फेस्टिवल सब लाइन अप होंगे और दूसरा एग्जाम्स भी अब एक के बाद एक आते जाएंगे. तो तैयारी अपनी हमको पूरी रखनी है. ठीक है. तो मुलाकात होगी आपसे कल अब लाइव क्लास में 4:30 बजे फिर से. तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट. थैंक यू सो मच.